वैल्यूज। जो था वही होता है और जो था ही नहीं वो होता ही नहीं। 750 करोड़ आबादी की ये धरती क्या अपने आने वाली पीढ़ी को यही इन घटनाओं को, नेगेटिव घटनाओं को और ये दुर्भाग्यों की कथा सुनाएगी? क्या इतनी एकेडमिक्स होने के बाद भी हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या प्राप्तियां देके जाएंगे? नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल, आज आपके सामने एक ब्रेक थ्रू को लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं। मानव इतिहास जंगलों से निकलकर आज अपनी बेसिक अम्यूनिटीज को पूरा करते हुए आधुनिकतम के उस दौर में आ पहुंचा है जहां अपनी जड़ों को खुद ही खोद रहा है, मंगल पे जाने के रास्ते ढूंढ रहा है इस धरती को छोड़ के। हर आदमी के मंगल पे काम कर लेता तो शायद काफी काम होता और उस मंगल की जरूरत नहीं पड़ती। इतने एकेडमिशियन होने के बाद भी, एकेडमिक का लेवल बढ़ने के बाद भी, सब्जेक्टों की इतनी हाइट होने के बाद भी क्यों ये आदमी आज बहुत नेगेटिव हो रहा है? पढ़ाइयां बहुत हो रही हैं, कहीं कुछ और कारण तो नहीं है? इसी का ब्रेक थ्रू आज हम आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और काफी समयानुकूल, युगानुकूल और देशानुकूल भी है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हम एकेडमिक्स को हाई कर रहे हैं और आदमी की सेल्फ कॉन्शियस को नीचे कर रहे हैं। हम रिपीटिशंस ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट एंगल ऑफ सब्जेक्ट्स को हाई करते जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का और एकेडमिक्स का एरिया एक्सपेंड कर रहे हैं, मगर ह्यूमन कॉन्शियस पर या वैल्यू ऑफ वैल्यूज पर कोई ध्यान नहीं है। डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट या एकेडमिक्स आर टूल टू नो द एग्जिस्टेंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस की उपलब्धता है ये सभी आदमियों के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सौभाग्यशाली हो, दुर्भाग्यशाली हो, सबके लिए प्रचुर मात्रा में बराबर बांटी गई है। इसकी कोई कमी नहीं है, चाहे वो समय के रूप में हो, इच्छाओं के रूप में हो, महत्वाकांक्षा के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट या एकेडमिक्स आर टूल टू नो द एग्जिस्टेंस। यहां हम इकट्ठे हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि एग्जिस्टेंस का साइज अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, उस देशानुकूल उसकी उपयोगिता अलग हो सकती है, मगर नेचर ने, उस गॉड ने उसकी क्रिएशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसको परफेक्ट बनाया है। और ये एकेडमिक्स, ये टूल से उसकी परफेक्टनेस को अपने समझने के काम आता है। हमने इसी पर काम किया और एक ब्रेक थ्रू आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में यदि एजुकेशन में डाला जाए, और दूसरा कि पूरी एजुकेशन ही वैल्यू बेस्ड हो, और तीसरा वैल्यू बेस्ड लिविंग हो जाए, हर आदमी वैल्यू में रहने लग जाए। दोस्तों, इसके फर्क मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपका वैल्यू एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है तो क्या होता है। तब सेल्फ कॉन्शियस पे काम होता है और एक आदमी का जागरण शुरू होता है, एक आदमी जागृत होना शुरू होता है। तो क्या होता है, उसका स्वयं में आत्मविश्वास उठता है, उसका संबंधों में और इस दुनिया के कोएग्जिस्टेंस में उसका विश्वास बढ़ता है, उसका ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। तो वो क्या करता है, व्यवसाय में स्वावलंबन रहता है और व्यवहार में सामाजिकता होती है उसकी। दोस्तों, हमें आदमी को इसी रूप में तो प्रस्तुत करना है। जब ये सब सीख लेता है तब वो क्या करता है, वैल्यू बेस्ड लिविंग स्टार्ट करता है। जब वैल्यू बेस्ड लिविंग स्टार्ट करता है तब बदलाव देखिए। पहले मैं वैल्यू बेस्ड लिविंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की अगर बात करूं, अगर उसको, उसके सारे एकेडमिक्स को हम संबंध, व्यवस्था और को एग्जिस्टेंस से जोड़ देते हैं। संबंध मतलब
इस दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड से संबंध, इसमें प्लांट वर्ल्ड से उसका संबंध, उसका एनिमल वर्ल्ड से संबंध और ह्यूमन बीइंग नॉलेज ऑर्डर से संबंध, इन चारों में उसका इस एकेडमिक का उससे रिलेशन बता दें। उसके बाद व्यवस्था मतलब विधि के अर्थ में नीति का निर्वाह, कि किस नीति को इस विधि मतलब संपूर्णता के अर्थ में इस्तेमाल करी गई हो, इस एकेडमिक को इससे जोड़ दिए, व्यवस्था से जोड़ दें और इस एकेडमिक्स को कोएग्जिस्टेंस इसमें जोड़ दे कि इस एकेडमिक्स के बनने में किसका हाथ था और ये एकेडमिक्स अपनी उपयोगिता से किसकी पूरकता पूरी करेगी। जब आप इन तीनों चीजों को, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को एकेडमिक्स में जोड़ देते हैं दोस्तों, तब आप मालूम है बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। एनवायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ द लैंड, ऑयल, वाटर, ये सब खत्म हो जाता है। क्यों? उस बच्चे को हर एक से अपना संबंध समझ आने लगता है, उस बच्चे को हर एक की व्यवस्था समझ आने लगती है, उसमें हार्मोनी समझ आने लग जाती है और उसको ये समझ आने लगता है कि इन चीजों के कारण मैं बना हूं, अगर ये खराब होती हैं तो मैं भी नहीं बचूंगा। तो इससे उसका ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। दोस्त, हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष इसी कार्यों में लगा रहे हैं। एक्चुअली एकेडमिक्स इतने वर्ष की नहीं है। एकेडमिक पीरियड के दौरान अभ्यास ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि संबंधों को समझना है और उसके बाद ये क्या व्यवस्था इसके पीछे उसको समझना है और फिर कोएग्जिस्टेंस को समझना है कि ये चीज के बनने में किन किन का योगदान था और ये किसको बनाएगी अपनी उपयोगिता और पूरकता से। एक्चुअली सभी प्रॉब्लम का आंसर उस प्रॉब्लम के अंदर छिपा होता है। दोस्तों, हम इम्पैक्ट की बात करते हैं या इवेंट की बात करते हैं, हम रीजन की बात नहीं करते कि ये घटना किस कारण से हुई, इस घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थी, हम इसकी बात नहीं करते। जैसे बाढ़ आती है तो हम बाढ़ से बचने के उपाय ढूंढते हैं, बाढ़ क्यों आती है हम उस पर काम नहीं करते। हर एक प्रॉब्लम का आंसर, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का आंसर एक ही होता है, हम उस सही का आंसर जानने के बाद गलत आंसर भी सबको पता होना चाहिए, इस पर बहुत काम करते हैं। उदाहरण के रूप में 2 + 2 का आंसर एक ही है 4। अब हम सिलेबस में समझते हैं कि हमें गलत आंसर भी पता होना चाहिए, तो 4 को छोड़ के जितने नंबर होते हैं उन सब की सीख देते देते वो 4 भूल जाता है। नहीं तो कितना अच्छा होता कि हम बताते 2 + 2 का आंसर है 4 और इसके अलावा सारे आंसर हैं गलत। दोस्तों, जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो जाएगी तो वैल्यू बेस्ड लिविंग शुरू हो जाएगी, और जब वैल्यू बेस्ड लिविंग शुरू होगी तो आप सोचो इस दुनिया में हॉस्पिटलों की शक्ल बदल जाएगी। तब वो हॉस्पिटल किसी बीमार का मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई बीमार ना हो इस पर काम करेंगे। तब दवाइयां किसी बीमारी का इलाज नहीं करेंगी, तब दवाइयां बीमार ना पड़े इसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी। तब पुलिस, मिलिट्री, कानून, न्यायालय और इन सब चीजों का स्वरूप बदल जाएगा। तब ये दुनिया में सही स्वर्ग की स्थापना होगी। तो मैं अक्सर ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड लिविंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चरणबद्ध होगा, क्रमबद्ध होगा, क्योंकि नियति अचानक नहीं होती है, क्रम के साथ होती है, अपने क्रम पूरी करती है। तो हमने इस साल अपने एकेडमिक्स में पूरी पढ़ाई को रिलेशन मतलब संबंधों से, व्यवस्था यानी ऑर्डर से और कोएग्जिस्टेंस से जोड़ा। और सच बताऊं 2 महीने पहले इस ब्रेक थ्रू को मिला और बच्चों को जब दिया तो उनका देखने का नजरिया बढ़ गया। अब उनके लिए कोई भी आदमी गैर जरूरी नहीं है, हर आदमी बहुत जरूरी होता है। और उनको जब वो देखने का नजरिया बदला तो उनके जीने का नजरिया बदलने लग गया। अब वो दुनिया में कोई आदमी के प्रति वो नेगेटिव नहीं है। उनको पता है कि आदमी के विचार की लड़ाई है, ये आदमी आदमी की लड़ाई नहीं है। विचार को ठीक करना है। हम बीज की जगह फल के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों।